बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे जेल भरो तहरीक क्यों, मरियम नवाज को कप्तान का जवाब, एपीसी में तब्दीली किसके कहने पर, शेख के खिलाफ मुकदमात मुअत्तल, परवेज मुशर्रफ का सफर आखिरत, फ्यूल एडजस्टमेंट गैर कानूनी, IMF की शर्त क्या, और इफ्ती मेनिया की ट्रेंडिंग। इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दूंगा। दूसरा रास्ता तशद्दुद, हड़ताल, पथराव का है। जेल भरो तहरीक से पाकिस्तान को हकीकी जमहूरियत मिलेगी। इमरान खान का दबंग ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, अवाम जेल भरो तहरीक के लिए रजाकाराना तौर पर सामने आए। हमने इसलिए 2 असेंबलियां खत्म की कि मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। 25 दिन हो गए, अब तक इलेक्शन के लिए कोई तारीख नहीं दी गई। इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे ले जाने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। नजरिया जरूरत से मुल्क का नीचे जाने का सफर शुरू हुआ। कौम अदालतों की तरफ देख रही है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज अपनी सारी कौम को समझाना चाहता हूँ कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज करना चाहते हैं। 2 रास्ते हमारे सामने। एक रास्ता ये है कि हम तोड़ फोड़ करें, इंतशार फैलेगा मुल्क में, सड़कें बंद करें, पथराव करें, पहिया जाम स्ट्राइक करें। हमने अपनी 2 हुकूमतें डिसॉल्व की, गिराई क्या डिसॉल्व की। खुद कोई ऐसे नहीं करता। हमने सिर्फ आइन को सामने रख के की कि हमें जब पता था कि 90 दिन के अलावा आप आगे नहीं जा सकते, तो हमने उसको सामने रख के इलेक्शंस की तरफ गए। इसलिए कि मुल्क एक बहुत बड़े बुरहान का शिकार है। अभी तक कितने दिन हो गए हैं? 20-25 दिन हो गए हैं। अभी तक कोई डेट नहीं मिली। दोनों इलेक्शन कमीशन और ये जो 2 हुकूमतें, जो 2 गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी। और ये सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ। आगे देखिए। तदफीन की तैयारी मुकम्मल। और इत्तेहादी गुत्थम गुत्था। हम इंतजार में हैं, नजरें बिछा कर बैठे हैं। इनको पता चले जेल क्या होती है, डेथ सेल और कुर्बानी क्या होती है। मरियम नवाज के लहजे से धमकियां आया होने लगी। इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पाक से होना चाहिए। इमरान खान ने फ्रंट लाइन पर खवातीन को रखा हुआ है। खुद सामने आए और देखें कि जेल क्या होती है। आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। बल्कि अब दबाव उन पे है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरे आके। और बिस्मिल्लाह जो है वो जमान पाक से होनी चाहिए। पहले जमान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खवातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं। उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतजार में, और राना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में, हम तो अपनी आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए, तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। तो उसका आगाज जमान पाक से होना चाहिए। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर उन पे है जिन्होंने ये बात की, अब उसको पूरा करें। बड़ी मेहरबानी। मरियम नवाज को पनामा मुकदमे में शाहाना अंदाज में जेल में रखा गया। करप्शन करने वालों पर तो जेल में कोई तशद्दुद नहीं हुआ, इन्हें सहूलियात दी जाती थी। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में सलूक याद करा दिया। कहा कि उनके हैंडलर्स को बताया था कि इस साजिश से हुकूमत खत्म की तो फिर उनसे हालात नहीं संभलेंगे। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदालतों के अहकामात पुलिस सुनती है और ना ही रियासत तवज्जो देती है। हालात ये हैं कि लोगों को उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। कई लोगों का तशद्दुद के बाद ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं हुआ। पनामा के इंकशाफ में पता चलता है कि असल मालिका उनकी मरियम नवाज थी। उसके बाद सारा ट्रायल होता है, सज़ा होती है, तो उनके ऊपर तो कोई ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ। उनको तो जेल में रॉयल्टीज़ की तरह रखा गया। तो मुल्क के तो आगे हालात वो हैं
पाकिस्तान की तारीख में माइशत इधर तक नीचे नहीं पहुंची जो इन्होंने पहुंचाई है, और ये हम सबको पता था होना ही है। और हमने जो उस वक्त इनके हैंडलर्स थे उनको वाजे करके बताया कि अगर आपने साजिश करके हुकूमत गिराई, इनसे नहीं संभाली जाएगी, और नहीं संभाली गई। इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हालात ये हैं कि अदालतों की भी बातें, उनके अहकामात ना पुलिस सुनती है ना ये रियासत सुनती है। हालात ये हैं कि लोगों को उठाया जाता है, कितने लोगों को सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया, उनको तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि उनकी कोई ट्वीट थी, उसके ऊपर उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस तरह का तशद्दुद किया गया, अभी तक उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन में ताख़ीर का जवाज़ ढूंढ लिया। कहते हैं कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ। आइन बनाने वालों ने 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन को आइनी करार दिया है। आइनी काम के मुकर्ररा मुद्दत में ना होने की मुस्तनद वजूहात होनी चाहिए। आइन बनाने वालों ने ये बात ज़हन में रखी थी, आइन में शेक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजंस होनी चाहिए, ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। सख्त नहीं, मेरे ख्याल में कानून साजी की जरूरत नहीं है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उन्हें वैलिड रीजंस देना होता है। मेरा मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। देखते हुए इस पर मैं ओपिनियन नहीं दूंगा, ये उन्होंने डिसाइड करना है, मैं इस पर ओपिनियन नहीं दे सकता। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी के लिए हुकूमत की जानिब से बुलाई गई एपीसी की जगह और तारीख तब्दील कर दी गई। कॉन्फ्रेंस अब 7 के बजाय 9 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस में सुबह 11 बजे मुनक्किद होगी। हुकूमत की जुबानी दावत पर तहरीक इंसाफ का सख्त मौक़िफ़। असद कैसर बोले हुकूमत को पहले रवैयों में सुधार लाना होगा। अयाज सादिक का कहना था किसी को लिख कर दावतनामा नहीं भेजा, सबको जुबानी दावत दी। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तारीख के बाद इसका मुकाम भी तब्दील कर दिया गया। एपीसी वज़ीर आज़म हाउस के बजाय 9 फरवरी को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगी। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन जमात के कहने पर कॉन्फ्रेंस का मुकाम तब्दील किया गया। एपीसी में कौमी और सियासी क़यादत समेत अस्करी क़यादत को शिरकत की दावत दी गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती है कि तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ कर लिया गया है। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब की जाएगी। तैयारियाँ आखिरी मराहिल में है। नून लीगी और पीटीआई में शिकवा जवाब शिकवा खत्म न हो सका। हुकूमत ने साबिक हुक्मरान जमात को मदऊ कर लिया मगर ज़बानी दावत पर ही इक्तफा किया। असद कैसर का कहना था कि हुकूमत को पहले रवैयों में सुधार लाना होगा। इतनी यकजहती की जरूरत है। मुल्क में जो दहशतगर्दी की नई लहर आई हुई है और मुल्क में माशी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसके लिए हम खुद बिलीव करते हैं कि मुल्क में यकजहती की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों को ठीक करना पड़ेगा। कन्वीनर एपीसी अयाज सादिक बोले कि किसी को लिखकर दावत नहीं दी, जिसे भी बुलाया है ज़बानी पैगाम देकर ही बुलाया है। कॉन्फ्रेंस के नाम पर मुफाहमत का राग अलापा जा रहा है मगर हुक्मरान इत्तेहाद अहम तरीन सियासी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर तैयार नहीं। कौमी असम्बली के इलेक्शन में खतरा नहीं है, लेकिन सूबाई असम्बली के इंतखाबात में उन्हें खतरा नजर आ रहा है। उन्हें पता है कि इलेक्शन करवाए तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई के बगैर मुल्क का कोई फैसला नहीं हो सकता। एपीसी तमाशे की किसी को समझ नहीं आ रही। एपीसी में ऐसा क्या होगा जो कौमी असम्बली में नहीं हो सकता। इन्होंने पूरा सिस्टम तबाह किया हुआ है। सबसे बड़ा क्रिमिनल सिर्फ अली जरदारी, जो तबाही उसने की है इस सूबे के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, और करते चला जा रहा है। उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई सवाल डाले तो वो तौहीन है। आसिफ जरदारी में भी आजकल अरेस्ट हो रहा है। ये जो तमाशा एपीसी का है इसकी भी किसी को समझ में नहीं आई। बड़ा अजीब प्रेशर हम पे, हमें सारा कल भी एपीसी जी आपकी नहीं भाई, ये सारी जमातें, सारी की सारी जमातें जो एपीसी में बैठी हैं, सिवाय तहरीक इंसाफ के और शेख रशीद साहब की जमात के, वो सारी तो पार्लियामेंट में बैठी हुई है। तो अगर पार्लियामेंट में बैठी है तो एपीसी में ऐसा क्या आपने फैसला डिस्कस करना है जो पार्लियामेंट में नहीं कर सकते? पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करना? एपीसी क्यों बुला रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ अटेंड कर लें? जरा मुझे बताएं, इसका फिर एक मतलब तो क्लियर हो गया ना कि इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। थाना मरी में दर्ज मुकदमे पर थाना मरी की पुलिस टीम अडियाला जेल में शेख रशीद से तफ्तीश कर रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के खिलाफ मॉस्को, कराची और लसबेला में दर्ज मुकदमात मुअत्तल कर दिए। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वकील मुद्दई ने दलाइल के लिए 2 रोज़ का वक्त मांगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए 2 रोज़ तो नहीं, 1 दिन का वक्त दे देता हूँ। दूसरी जानिब सलावाली थाने में एक और मुकदमे के लिए दरखास्त जमा करा दी गई।
शेख रशीद के खिलाफ 2 थानों में दर्ज मुकदमात मुअत्तल। एक और मुकदमे के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मोचिको, कराची और लसबेला में दर्ज मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल किए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। बार काउंसिल्स को भी इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में हुई। मुद्दई वकील ने सदा की कि दरखास्त पर तैयारी के लिए 2 रोज दरकार है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2 रोज तो नहीं, 1 दिन का वक्त दे देता हूँ। थाना मरी की जानिब से शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करने की सदा मंजूर कर ली गई। उधर सलाम अली में शेख रशीद अहमद के खिलाफ एक और मुकदमे की दरखास्त जमा करा दी गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दस्ते खाकी को लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात के खुसूसी तैयारे ने कराची के लिए उड़ान भर ली। तैयारा कुछ देर में कराची एयरपोर्ट पहुंचेगा। मरहूम की नमाज जनाजा कल मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में 1:45 पर अदा की जाएगी, जबकि तदफीन मलीर ओल्ड गैरिजन कब्रिस्तान में होगी। UAE का खुसूसी तैयारा दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से साबिक सदर की मैयत और अहले खाना को लेकर कराची आएगा। VVIP टर्मिनल को लैंडिंग के लिए स्टैंड बाय कर दिया गया। खुसूसी तैयारे में साबिक सदर की अहलिया सहबा मुशर्रफ, बेटा बिलाल मुशर्रफ और बहू भी साथ आएगी। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में 1:45 पर अदा की जाएगी, जबकि तदफीन मलीर ओल्ड गैरिजन कब्रिस्तान में होगी। इससे कबल जनरल परवेज मुशर्रफ की मैयत को दुबई में गुस्ल दिया गया। इसके बाद मैयत को दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट रवाना किया गया। सेनेट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इसाले सवाब के लिए दुआ करने पर झगड़ा। हुकूमती अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। जमाते इस्लामी और हुकूमती सेनेटर्स ने परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मरहूम पाकिस्तान के साबिक सदर थे। हुकूमत कहती है फातेह नहीं करनी तो नहीं करते। तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा कि वो तो परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करेंगे। उन्होंने एक गलती की जो 2 जमातों को NRO दिया। उन्होंने खुद दुआ शुरू की तो सेनेटर्स ने सख्त एहतजाज किया। मुशर्रफ के लिए दुआ करने में क्या हर्ज है? जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो मामला उसके और उसके रब के दरमियान होता है। मिस्टर चेयरमैन, मैं तुर्की और शाम जो ज़लज़ला आया है उसके लिए दुआ करूंगा, परवेज मुशर्रफ के लिए नहीं करूँगा। मुशर्रफ के लिए दुआ करने में क्या हर्ज है? परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं होती। परवेज मुशर्रफ ने आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग उसकी वजह से मुझे बड़े अफसोस हुआ कि हम इस हद तक चले गए हैं कि हम इस दुनिया से जाने वाले एक शख्स के लिए भी दुआ से भी कहे। सर, हमें परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करनी है और हम उनके लिए दुआ करेंगे। जो उसमें शामिल होना चाहता है, मेरी गुजारिश है कि वो उसमें शामिल हो। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।